आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। रीड 2025 के लिए स्पेशल हमने मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच चलाया है, जिसके अंतर्गत हम बाल विकास की यूनिट फर्स्ट के 2 क्लास पढ़ चुके थे। आज हम तीसरी क्लास का आगाज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक पंक्ति के माध्यम से इस क्लास की तरफ लेकर बढ़ता हूं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जहां तक रास्ता दिख रहा है, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद में दिखने लगेगा। मेरे दोस्तों, हमारे छोटे 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 प्रयास बड़ी सफलता अर्जित करवाते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रयास करते रहिए और रास्ता जहां तक आप एक एक कदम बढ़ाते रहिए और अंत में आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास का हम आगाज करते हैं। बाल विकास यूनिट फर्स्ट की क्लास नंबर 3 वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत लेकर मैं आपका दोस्त कवि व अध्यापक विजय गोयल आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, कितने सिद्धांत है? टोटल आपके 15-17 सिद्धांत होंगे, लेकिन हमारी ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल की एक थीम है कि मक्खन मक्खन लेकर हम आपके सामने आते हैं, जहां प्रश्न पुटअप होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत है आपके सामने विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि वृद्धि व विकास की अपनी एक दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। आगे देखेंगे। इस प्रकार के एक मिनट साथियों, गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधि की ओर विकास कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना तथा उसके बाद में बैठना सीखता है। दोस्तों, विकास का पहला सिद्धांत है वृद्धि में विकास का, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आपके एक थीम आई है, एक स्पेशल आपके लिए शब्द आया है, मस्तको बोधमुखी, इसको हम केंद्र से परिधि की ओर। दोस्तों, क्या होता है कि एक बच्चा है ना, एक बच्चा जो पहले आपके सिर हिलाता है और उसके बाद में उठता है और उसके बाद में बैठना सीखता है, और मां के गर्भ में भी इसी प्रकार पहले सिर का निर्माण होता है, सिर बनता है, उसके बाद में बाकी वाला पूरा जो आपके शरीर बनता है। तो मस्तिष्क से, सिर से, इसको कह सकते हैं मस्तक या सिर से आपके पैर की ओर विकास चलता है, जिसको कहते हैं मस्तक बोधमुखी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कुप्पुस्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख, वही बात है जैसे कहते हैं आपके, इसमें अंग्रेजी की एक आपके टर्म यूज होती है, जिसे कहते हैं सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल तो याद कैसे रखेंगे? एक होता है सिफेलोकोडल और दूसरा होता है आपके प्रोक्सिमोडिस्टल। दोनों का थोड़ा सा मैं आपको यहां शॉर्ट रूप में समझा देता हूं। सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल का मतलब है सिर से पैर की ओर। दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो 2 प्रकार के विकास के सिद्धांत में जो पहला आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें आपके एक तो है सिफेलोकोडल और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। अब इनको याद कैसे रखेंगे? याद रखने की सीधी ट्रिक है
कि यदि आपके अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ आ जाए तो आपको एक याद रख लो, इसमें सी पहले आ रहा है तो इसमें सी यानी सिर से पैर की ओर, ठीक है। दूसरा जो बच गया वो केंद्र से परिधि की ओर। अब इनके बारे में हम विस्तार से, इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। क्या होता है सिफेलोकोडल? इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि गर्भ में बालक का जो पहले भ्रूण बनता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे पूरा शरीर बनता है, ठीक है। और जैसे पहले बालक क्या करता है, पहले बालक छोटा होता है जब अपना वैसे से सिर हिलाता है, ठीक है। उसके बाद में वो बैठना सीखता है, सिर से वह नीचे की ओर जा रहा है, बैठना सीखा, और बैठने के बाद में वह फिर अपने घुटनों के बल चलना सीखता है, और घुटनों के बल चलने के बाद में वह आपके एक सहारा लेकर खड़ा होता है, और खड़े होने के बाद में वह चलना सीखता है। यानी कि ये पूरी जो प्रक्रिया है आपके सिर से पैर की ओर जा रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि सिर से सिर पद, सिर से पद यानी पैर, सिर पदाभिमुख, किसकी ओर विमुख हो रही है? आपके सिर से पांव की ओर, तो इसे हम कहेंगे सिफेलोकोडल। तो मेरे साथियों आपको सिफेलोकोडल समझ में आ गया होगा। दूसरा आपको आपके है जो प्रोक्सिमो डिस्टल, इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर, ठीक है, आपके सिरों की ओर यानी परिधि की ओर, ठीक है, केंद्र से प्रारंभ होकर परिधि की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके ये गोला है, इसमें केंद्र, तो विकास यहां से प्रारंभ होकर आपकी परिधि की ओर जाएगा, सिरों की ओर, इस प्रकार का विकास, ये विकास कहलाएगा आपके प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। तो विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद में भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का होगा, उसके बाद में बालक की भुजाएं बनेगी, फिर हाथ बनेगा, और उसके बाद में फिर हाथ की जो आपके अंगुलियां हैं वो बनेगी। तो मेरे साथियों आप समझ गए होंगे कि सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या डिफरेंस है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषाएं और संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। जैसे कि एक पशु है तो पशु से उत्पन्न जो आपके संतान पशु ही होगी, और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। यानी एक प्रजाति, जैसे आपके पशु हैं तो पशु से उत्पन्न संतान पशु और मानव से उत्पन्न संतान मानव, तो इसे कहेंगे समान प्रतिमान। जैसे और दूसरा इसमें यह भी है कि एक जैसे गरीब बालक, गरीब परिवार का एक बालक है, गरीब बालक, और एक आपके अमीर परिवार का बालक है, तो उनमें जो विकास होगा वो समान रूप से होगा कि गरीब परिवार का बालक है वो भी पहले क्या करेगा, आपके घुटनों के बल, ठीक है, चलना सीखेगा, और उसके बाद में खड़े होकर चलना सीखेगा। और अमीर परिवार का बालक है वो भी पहले घुटनों के बल पर चलना सीखेगा, और उसके बाद में आपके खड़े होकर चलना सीखेगा। इसे कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि समान प्रतिमान के अनुसार एक प्रजाति से उत्पन्न बालक, एक प्रजाति, समान प्रतिमान के अनुसार पशु से उत्पन्न पशु और आपके मानव से उत्पन्न संतान मानव होगी। और इस पे समान प्रतिमान के अनुसार आपके विकास पर गरीबी अमीरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे। हाँ, तो मेरे साथ तीसरा नियम है वृद्धि में विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपके शैशवावस्था की शुरुआत में जो गति है आपकी वो तीव्र रहती है, और उसके बाद में बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है, और उसके बाद में किशोरावस्था के प्रारंभ में फिर आपके तीव्र हो जाती है। इस प्रकार गति तेज, मंद और तेज इस प्रकार होती रहती है। यानी कि विकास और वृद्धि हमेशा एक जैसी नहीं चलती हैं, वो बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला अपना नियम है विकास क्रम का सिद्धांत। बालक का विकास गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के क्रम में विकास होता है, यानी उसके एक निश्चित क्रम है, ठीक है ना। पहले बालक आपके गर्भ में होगा, गर्भावस्था में, ठीक है, उसके बाद में वो शैशवावस्था में, शैशवा अवस्था में, उसके बाद में वह बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था में, और उसके बाद में वह किशोरावस्था में। एक क्रम के अनुसार बढ़ता रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार एक दूसरा क्रम है, जैसे भाषाई विकास है, तो भाषाई विकास में भी बालक के क्रम के अनुसार आगे बढ़ता है कि पहले बालक क्या करता है, भाषाई
आपके विकास का जो आपके फॉर्मूला है LSRW। तो पहले वह लिसनिंग सुनेगा, ठीक है, और उसके बाद में आपकी स्पीकिंग बोलेगा, और उसके बाद में आपकी रीडिंग उसको पढ़ेगा, और बाद में राइटिंग लिखेगा। तो एक क्रम है LSRW, ठीक है। सुनना, बोलना, आपके सुनना, बोलना, लिखना, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये एक निश्चित क्रम है और इसी क्रम के अनुसार बालक का विकास होगा। मेरे साथ ही आगे चलते हैं। पांचवा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी आयाम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो आदि, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। मेरे साथियों, ऐसा कहा गया है ना कि एक आपके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो मेरे साथियों, जिसका जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, ठीक है। वो मानसिक जितने भी कार्य है उनको अच्छी तरीके से कर पाएगा, और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो सामाजिक कार्य हैं, समाज सेवा वगैरह, उसमें भी अपना अच्छा रोल निभा पाएगा। और एक आपके शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में उसके संवेग भी हैं, संवेग भी उसमें अच्छे होंगे, उस पर संवेगों पर अपना पूरा नियंत्रण होगा, ठीक है। अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, ठीक है। मेरे साथियों, विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह धीरे धीरे चलती रहती है। कहा, स्किनर ने कहा है कि अनुसार किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास एकाएक न होकर सतत होता रहता है। किसी भी प्रकार का विकास है वो अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे चलते 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 विकास की प्रक्रिया लगातार जारी रहती। जैसे एक बालक है, ठीक है, उसमें मां के गर्भ में ही आपके जो उसके जो दांत हैं, ठीक है, दांतों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वह मां के गर्भ से बाहर आता है, ठीक है, और उसके बाद में उसके दांत आने शुरू होते हैं। गर्भ से बाहर आने के बाद में दांत आने शुरू होते हैं। तो इस प्रकार जो दांत है, दांतों की प्रक्रिया वो पहले से शुरू होगी और धीरे धीरे करके वो दांत आपके बढ़ेंगे। तो एक आपकी निरंतर प्रक्रिया है जो आपकी चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, सातवां अपने है एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहता है? इसके अनुसार बालक पहले एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, जैसे हाथों को और फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों को आपके दोनों को एक साथ हिलाता है। आपने देखा छोटा बालक होगा, छोटा बालक क्या करता है? पहले अपने हाथों को हिलाता है, ऐसे हाथों को, ठीक है। वो अभी तक वो उसकी जो पकड़ है अपनी अंगुलियों पे नहीं है, और फिर क्या करेगा? वो अपनी अंगुलियों को हिलाएगा, और फिर कुछ समय के बाद में वह किसी चीज को पकड़ना है, अपना हाथ का पंजा और उंगली दोनों का उपयोग करते उस चीज को पकड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके विकास है, उसका विकास एकीकृत हो गया है, ठीक है। हाथ का पंजा, हाथ और उंगलियां दोनों एकीकृत होके और बालक उसका उपयोग करता है। तो इस प्रकार एकीकरण का आपके सिद्धांत। अगला देखते हैं, विकास लंबवत न होकर चक्राकार या फिर वर्तुलाकार होता है। मैंने बताया था आपको मेरे साथियों कि विकास आपके चक्राकार और वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल, इस प्रकार से विकास होता है। क्या कहा गया कि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ में चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। कोई एक चीज नहीं, मैंने कहा कि ये सब आपके जो पक्ष है उनको लपेटे हुए विकास आगे बढ़ेगा। जैसे बालक का आपके शरीर है, तो शरीर में जो उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, एक कोई बच्चा है, ठीक है, एक बालक की जो आपके लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में,
ठीक है, तो उसके साथ में चौड़ाई में भी उसकी वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, तो ये मतलब सिर्फ इसका एक पक्ष नहीं चल रहा है, इसका दूसरा पक्ष भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये मतलब सभी पक्षों को लपेट कर चलता है, इस कारण इसको वर्तुलाकार कहा गया है। तो विकास का एक आपके यह मेन पॉइंट है कि विकास वर्तुलाकार या फिर चक्राकार होता है, एक चक्कर के रूप में चलता रहता है। अगला अपना है 9वां, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। मेरे साथियों, वंशानुक्रम व वातावरण का आपके विकास में बहुत योगदान होता है। वंशानुक्रम व वातावरण का क्या कहते हैं कि बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया। ठीक है, एक बालक किस वंश में पैदा हुआ है उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, उसके बाद भी आपके वह बालक आसपास के वातावरण से क्या ग्रहण करता है, कितने अनुभव सीख लेता है, ठीक है, उसका भी प्रभाव विकास पर पड़ेगा। जैसे एक बालक एक अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, ठीक है, उसका जन्म अच्छे खानदान में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, तो वही बालक बाद में जाके बुरा बन सकता है। खानदान में, अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, उसके माता पिता संस्कारी है, लेकिन जिस प्रकार मैंने कहा था कि उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा, बाद में जाके वह अपने मार्ग से गुमराह हो सकता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक बालक, ठीक है, ऐसे खानदान में या ऐसे घर में पैदा हुआ है, ठीक है, जिस घर में, ठीक है, आपके गालियां चलती हैं या फिर कोलाहल मचा रहता है, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन आसपास का वातावरण यदि उसको संगत अच्छी मिल जाए तो वही बुरा बालक आपके अच्छा भी, ठीक है, जिसके ऊपर बुराई का असर मतलब वंशानुक्रम से पड़ा, ठीक है, लेकिन वही असर आपके संगत के कारण वो अच्छा भी हो सकता है। तो वंशानुक्रम वो वातावरण दोनों की अंतःक्रिया यानी दोनों के आपके मेल से ही आपके जो है बालक का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है मेरे साथियों, देखिए इसे। कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, कहने का तात्पर्य है कि एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा, स्वभाव विकास में भिन्नता होती है। मेरे साथियों, आपने देखा होगा कि जैसे एक कक्षा में, किसी कक्षा में, ठीक है, जैसे आपके कक्षा ले लो आप, जैसे पांचवी कक्षा में आपके दो बालक पढ़ते हैं 10-10 साल के, ठीक है, बालक नंबर फर्स्ट और बालक नंबर सेकंड, दोनों 10-10 साल के पढ़ते हैं, लेकिन आप देखना कि उनमें, ठीक है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक और भाषाई तौर, स्वयंगात्मक तौर पर दोनों में डिफरेंसेस होगा। ठीक है, एक बालक जो आपके उसका जैसे कोई शरीर से पतला है, आपके हाइट से छोटा है, ठीक है, दूसरा बालक लंबा है और शरीर से थोड़ा मोटा है, ठीक है, और भाषाई तौर पर भी एक बालक ऐसा है, ठीक है, जो जिसकी भाषा पर पकड़ मजबूत है, यानी कि उसमें जो कैचिंग पावर उसका है, अच्छा है, लेकिन दूसरा बालक ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि जो बैक बेंचर कहते हैं जिसे, ठीक है ना, वैसा तो बैक बेंचर की कोई सी आपकी अवधारणा नहीं है, ठीक है, बैक बेंचर भी है, कक्षा में प्रथम आते हैं, तो लेकिन उसमें क्या है, जैसे आपके भाषा में एक बालक है जो उसके शब्दों को अच्छी तरीके से पूरा उसको पकड़ देता है, दूसरा बालक उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से आपके मानसिक, भाषा, संवेगात्मक विकास भी है, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। देखो, एक इसका सीधा सा नियम है कि क्रिया कैसी, आपके सामान्य से विशिष्ट क्रिया, सामान्य से विशिष्ट क्रिया, सामान्य से विशिष्ट। कोई भी बालक पहले आपके कोई भी बालक है वो पहले विशिष्ट सामान्य क्रिया करेगा और उसके बाद में विशिष्ट क्रिया करेगा। बालक पहले सामान्य क्रिया करता है और बाद में जाके विशिष्ट क्रिया करता है। मेरे साथियों, जैसे आपने देखा होगा एक बालक की घर की छत पे आके, ठीक है, जैसे चिड़िया बैठी, ठीक है, तो उसने पूछा अपने मम्मी से
कि मम्मा ये क्या है, तो मम्मी ने कहा कि ये चिड़िया हैं, ये चिड़िया हैं। ठीक है, तो अब बालक क्या करेगा, दूसरे दिन चिड़िया के जैसा कोई पक्षी और आ गया, कोई भी पक्षी आया, जैसे तोता आ गया, तो बालक क्या कहेगा, बालक कहेगा कि देखो मम्मा चिड़िया, तोते को चिड़िया कहेगा वो। क्यों कहेगा मेरे साथियों, क्योंकि वह पहले इस बात को सामान्य समझ रहा है कि सभी पक्षी हैं वो चिड़ियाएं हैं, एक जैसे पक्षियों जैसे दिखने वाले चिड़ियाएं हैं, तो तोते को भी चिड़िया कह रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसकी समझ विकास होता है तो क्या करता है, फिर तोते और चिड़िया में आपके भेद करना सीख लेता है। तो समझ गए होंगे मेरे साथियों आप। आगे बढ़ते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। मेरे साथियों, आपके बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर मास्टर या डॉक्टर बनेगा। ठीक है मेरे साथियों, उसमें पहले से ही ऐसे कुछ लक्षण कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने शुरू हो जाते हैं। और सूर्यमल मिशन साहब ने भी एक आपके दोहा लिखा था, मुझे याद नहीं है, उसकी कुछ एक पंक्ति से मेरे को याद है कि लीधी तेग उठाए, यानी एक बच्चा, ठीक है, एक आपके वीरांगना माँ का बच्चा जो पालने में सोया हुआ है और पास में कटार पड़ी है, ठीक है, तो उसने हाथ में कटार को उठा लिया है एक योद्धा की तरह। तो उसका उस विकास से हम समझ सकते हैं कि ये बालक बड़ा होकर आपके एक अच्छा योद्धा बनेगा। ठीक है, और जैसे एक बालक जिसकी रुचि आपके पढ़ने में और पढ़ाने में, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मास्टर बनेगा। ठीक है, एक बालक जो आपके अपने गेम्स में भी, ठीक है, डॉक्टर खेलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बालक बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मेरे साथियों, ये आपके अंतिम सिद्धांत कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। मेरे साथियों, सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। किस प्रकार से, जहां संस्कृति में विभिन्नता पाई जाती है, तो एक विशेष संस्कृति के स्थान पर रहने वाले लोगों का विकास अलग तरीके से होगा और एक दूसरी जगह की संस्कृति के स्थान पर रहने वाले लोगों का विकास अलग तरीके से होगा। जैसे एक राजस्थानी आदमी है, राजस्थानी आदमी है, ठीक है, तो उसका विकास अलग टाइप से होगा। जैसे उसका भाषाई विकास है, भाषा का विकास, भाषात्मक विकास उसका अलग टाइप से होगा, वो राजस्थानी भाषा को ग्रहण करेगा। ठीक है, जैसे किसी को कहना हो, कहेगा कि हाँ कि तेरे क्या करना है, कि भाई थारे कहीं करना है, मारो काम कर रहे हो भाई, थारे कहीं करना, तू थारो काम कर, बिचारे काम में टांग अड़ाउनी आप कोई जरूरत को नहीं है, तो राजस्थानी कहे आदमी। ये प्रकार वहां पे जो भारत रहे साउथ साइड में, दक्षिण साइड में, तो वहां भाषा अलग है और उनकी संस्कृति भी अलग है। ठीक है, तो एक अलग संस्कृति में रहने वाले लोग, जो दूसरी संस्कृति से उनका विकास है, एक बालक का विकास है, वो आपके भिन्न तरीके से होगा मेरे साथियों। तो मेरे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा, हमने भाषा के सिद्धांत थे, वृद्धि और माफी चाहता हूं, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत थे उनको हमने पढ़ा। एक बार हम क्विक थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखिए क्या कहते हैं मेरे साथियों, थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं इसको। हाँ, पहला था विकास की दिशा का सिद्धांत, मैंने आपको उसमें दो बताए थे, एक था सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर, और दूसरा मैंने बताया प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी केंद्र से परिधि की ओर। दूसरा देखते हैं, दूसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि पशु से उत्पन्न संतान पशु होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव होगी, और एक गरीब बालक हो या चाहे आपके अमीर बालक हो, दोनों का विकास है वो समान रूप से एक जैसा ही होगा। वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है, अलग अलग रहती हैं। आपकी शैशवावस्था में वो तेज होती हैं और आपके बाल्यावस्था में मंद पड़ जाएगी और किशोरावस्था में पुनः तेज हो जाएगी। विकास क्रम का सिद्धांत, बालक एक जैसे विकास के क्रम में चलता है, पहले गर्भ में आएगा, फिर उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी प्रकार आपके LSRW। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत की सभी जो आपके पक्ष है, ठीक है, बालक के विकास के सभी आयाम है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
छठा, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास, ठीक है, एक क्षणिक प्रक्रिया नहीं है, आकस्मिक प्रक्रिया नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला, एकीकरण का सिद्धांत जो आपके हैं, विकास है का एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, तो बालक जैसे आपके पहले हाथों की उंगलियां, फिर दोनों हाथ और उंगलियों को मिलाकर यानी एकीकृत होगी, उनको किसी चीज को पकड़ना सीख लेता है। विकास लंबोदर होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, सभी पक्षों को समेट कर चलता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया से विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि एक आयु के दो बालक, ठीक है, और बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा, संयुक्त विकास सब होते हैं, वो आपके भिन्न होते हैं, ठीक है। भाई भाई में फर्क होता है, बहन बहन में फर्क होगा। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत, बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। विकास का सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। राजस्थान के व्यक्ति का आपके विकास है वो अलग टाइप से होगा, उसी प्रकार जो साउथ में रहने वाला है आपके, उसका अलग टाइप से होगा। तो मेरे साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। और अंत में, ठीक है, इन सभी वीडियोस की आपके पीपीटी या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञानदीप एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए, ठीक है, हमारे इस कंटेंट की पीडीएफ और पीपीटी भी उपलब्ध करवाते हैं, साथ में, ठीक है, शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारी यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। और इसी के साथ में मैं आपका साथी विजय गोयल आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।